सब मोदी ही गुमराह कर रहा है। सब वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी मोदी जी कर रहा है। मोदी जी कर रहे हैं। आप ये चुनाव आयोग नहीं है, ये चूना आयोग है। बीजेपी के इशारे पर पूरे पब्लिक को चूना लगा रही है। खुद है कौन है बांग्लादेशी? मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, ये सब तो बांग्लादेशी खुद है। चुनाव आयोग पूरे तरीके से चोर है। चोर है। हाँ, वो भी इशारे पे काम कर रहा वो है। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। मोदी के इशारे हाँ, एकदम उसी के इशारे पर काम कर रही है। भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है देश भर में। तो मोदी जी कैसा नेता लगते हैं? हमको तो बहुत फालतू लगते हैं, बहुत फालतू। बहुत फालतू। अरे 20 करोड़ नेता, चोर नेता है। अगर वो अच्छा रहता तो ईवीएम से करवाता, ईवीएम से करवाओ ना वोट। योगी वोट चोरी कर रहा है। मोदी वोट चोरी कर रहा है। वो तो कह रहा है ईमानदार आदमी है मोदी। नहीं, ईमानदार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से वोट अधिकार जो यात्रा जो लगातार जो है चल रहा है, आज जो है मधुबनी पहुंची है। ये सकरी चौक है, पुल के पास। यहाँ पे जो है राहुल गांधी की जो है सभा हो रही है। दिखाई हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी को सुनने के लिए ये क्या कुछ माहौल है, यही जानने की कोशिश करेंगे। जनता जुड़ते और चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? क्या नाम हुआ? मालवर यादव। इधर आइए। कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, वोट सच में चोरी हो रहा है? हाँ, चोरी हो रहा है। हो रहा है। कैसे पता चला? जैसे हार गया, हाँ। गिनती में छपा लिया, यही सब। कौन वोट चोरी कर रहा है? मोदी। मोदी वोट चोरी कर रहा है। वो तो कह रहा है ईमानदार आदमी है मोदी। नहीं, ईमानदार हाँ। नहीं है। मोदी ईमानदार नहीं है, गद्दार है, गद्दार। गद्दार है। क्या गद्दारी कर दिया? वही वोट के गद्दारी कर रही है। वोट से गद्दारी। हाँ हाँ, लालू यादव कैसा नेता है? ठीक है, हाँ। ठीक है। तो बोले घोटाला किया लालू यादव। हाँ, घोटाला कौन नहीं किया? घोटाला सब घोटाले करता है, अपना सब करता है घोटाला। किसकी सरकार बनानी है बिहार में? लालू को। लालू का? हाँ, बन रहा है। हाँ, बन रहा है। और भी लोग जुड़ लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सज्जाद अहमद। बताइए, कहा जा रहा है वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि निष्पक्ष है, फिर चोरी कौन कर रहा है? नहीं, भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है देश भर में। भाजपा के इशारे पे? जी जी। तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? नहीं, क्या करना है इस बार चुनाव? इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जो देश भर में इसी कानून इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी। संघर्ष कर रहा है। हाँ। बांग्लादेशी को निकालना है। नहीं नहीं, ये सब गलत अफवाह है। तो इस बार परिवर्तन होगा मतलब? जरूर जरूर। और भी क्या नाम हुआ सर आपका? इधर ही ना, क्या नाम हुआ? सफदर अली। बताइए, क्या लग रहा है, सच में वोट चोरी हो रहा है क्या? पूरा वोट चोरी हो रहा है, पूरा वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग मिली हुई भगत है। चुनाव आयोग तो कह रहा है भाई आप लोग सवाल कर रहे हैं, निष्पक्ष। चुनाव आयोग पूरे तरीके से चोर है। चोर है। हाँ, वो भी इशारे पे काम कर रहा वो है। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। मोदी के इशारे? हाँ, एकदम उसी के इशारे पर काम कर रही है। इसलिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। वोट चोरी, गद्दी छोड़ो। ठीक है, तो लग रहा है इसका असर पड़ेगा कुछ? पूरे बिहार में असर पड़ेगा। नीतीश कुमार जाएगी इस बार। जा रहे हैं? हाँ, एकदम। तो नीतीश कुमार कह रहे सीटी खाली नहीं है, उसका दिमाग अपने घसक गया है। दिमाग घसक गया। हाँ, पूरे तरीके से उसका घसका हुआ। और अब बांग्लादेशी को निकालना है, घुसपैठिया को। वो घुसपैठिया कुछ नहीं है, वो अपने चोर है। हाँ, तरीपार को पहले निकालो, तरीपार को। तरीपार को? जो तरीपार है वो तो खुद बना हुआ है गृह मंत्री, ठीक है। जिसको कोर्ट ने तरीपार कर दिया, वो गृह मंत्री बना हुआ है आज। हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, आम आदमी है। और कांग्रेस की ये जो वोट वाली जो यात्रा है, जो वोट अधिकार रैली यात्रा, उससे आम लोग जुड़ रहे हैं। जिसके वजह कर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो चोर लोग हैं, उन लोगों के अंदर तिलमिलाहट है। कुल मिलाकर बात यही है कि आप एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूं मैं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयोग ने कहेंगे, चुनाव आयोग ने कहा निष्पक्ष है वो। कहाँ? नहीं, बता रहा हूँ मैं कैसे निष्पक्ष है। निष्पक्ष मैं बता रहा हूँ कैसे है। उन्होंने क्या कहा, आपको भी पता होगा कि आप अपने बाबूजी का या माताजी का 2003 का वोटर लिस्ट दीजिए, अगर नाम है तो। मेरी मदर अभी देहांत हुई, उनका देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, ठीक है। और 2003 में वो वोटर थी। 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था।
तो मेरा नाम था तो हमको तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हमारी छोटी बहनों का जिनका नाम 2003 के वोट लिस्ट में नहीं था, उनको तो माँ बाप का चाहिए ना। तो माँ फादर पहले एक्सपायर कर गए, माँ जिंदा थी अभी एक्सपायर की है। 2003 के वोटर लिस्ट में सर्च कर लिए, कहीं नाम नहीं है। कहाँ गया वो? 2003 में भी गायब कर दिया गया। कुल मिलाकर ये बात है कि आप ये चुनाव आयोग नहीं है, ये चूना आयोग है। बीजेपी के इशारे पर पूरे पब्लिक को चूना लगा रही है। ये बिहार की जनता को राहुल गांधी अपने लिए नहीं रहे हैं, हम आम आदमी के तौर पर कह रहे हैं। आज पहली मर्तबा, ये देखिए रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, कोई माइक नहीं बता सकता है, मैं पहली बार किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में आया हूँ। ये पहला मेरा अपीयरेंस है, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, क्योंकि मुझे लगा कि आम लोगों की बात मुझे जुड़ना चाहिए, तो मैं एक आम आदमी के तौर पर यहाँ पर जुड़ने के लिए आया। भाजपा कह रही है राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं जनता को। अब जो चोरी करेगा, जो चोर हो तो कहता है कि हम चोर हैं, चोर कभी कहता है कि हम चोर हैं, चोर कहता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। मैं एक मिसाल के तौर बता रहा हूँ, मैंने एक चोर को देखा चोरी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन उसको जलील नहीं करने के लिए मैंने छोड़ दिया कि वो जलील हो जाएगा। कल होकर वो कह रहा हमको, अरे हमने चोरी कहाँ की, अगर मैंने चोरी की तो तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। भाई गॉड कह रहा हूँ मैं, मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि चोरी करते हुए रेड हैंड पकड़ लेना चाहिए था। राहुल गांधी ने पकड़ लिया है, इसी की तिलमिलाहट है। वोट चोर गद्दी छोड़। वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया नौजवान जो घुस गए हैं उनको निकालना है। तो ये तरी पार क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह तरी पार के अंदर में गृह मंत्रालय है ना, तो ये तरी पार क्या कर रहा है? ये इसका काम है ना, निकालना लोगों को। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 1999 से मैंने 10 मरतबा जिन लोगों का नाम कहा डिलीशन में जाना चाहिए क्योंकि वो मृत हैं, उनका नाम आज भी है। आज जो लोग जिंदा हैं उनका नाम डिलीट कर दिया गया, मृत में कर दिया गया। ये हमेशा से होता है, ये करता है सरकारी तंत्र। और सरकारी तंत्र किसके हाथ में होता है? सत्ता पार्टी के हाथ में कि राहुल गांधी के हाथ में? बांग्लादेशी अगर घुसा है उसको रोकना किसका काम है? गृह मंत्री का काम है। तो गृह मंत्री राहुल को कैसे दोषी बता सकता है, ममता को कैसे दोषी बता सकता है? तो दोषी तो वो खुद है। तो अपनी नाकामियों का ठीकरा हम आप पर फोड़ दें, यही तो बात है। पहले ही मीडिया गोदी मीडिया बनी, बाद में मोदी मीडिया बन गई। हालत खराब है, देश की हालत खराब है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ज्वाइन की है, क्या लग रहा है यात्रा में कुछ असर आएगा इसका? आपको यात्रा का असर यही बता दें कि मैं ये सब जो भी हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, किसी पार्टी का कुछ भी नहीं है। हम लोग आम आदमी हैं। अब आम आदमी इस चोरी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और राहुल गांधी के साथ जुड़ना शुरू किया है जी। वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम घर पर बैठ के क्या करते रहेंगे? हमें भी तो जगना चाहिए ना। तो हम इस बार घर पर नहीं बैठे। ये मेरा फर्स्ट एवर अपीयरेंस है। पकड़ा गया है, मतलब पकड़ा गया है, वोट चोर पकड़ा गया है, अब गद्दी छोड़ना होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? मुराद खान। क्या लग रहा है मुराद भाई, कहा जा रहा, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव मुसलमानों को जोड़ने के लिए मुसलमानों के क्षेत्र में घूम रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिथिलांचल सिर्फ मुसलमान पे टिका हुआ नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, इसीलिए ये बरगलाने की बात है। क्या लग रहा है, वोट चोरी सच में हो रहा है? 100% हो रहा है। पलटू चाचा को तो इतना होश नहीं है कि हमको क्या बोलना चाहिए। अभी भी एक स्टेटमेंट आया है, उसमें बोल रहा है महिला को पहले कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था, आज का स्टेटमेंट है। तो वो तो और उनका बीजेपी का भी कहता है नेता सब कि ये मानसिक रूप से ये हो गए। मदरसा के प्रोग्राम में जा रहे नीतीश कुमार। मदरसा और इससे नहीं मतलब है। भारत जा रहे हैं और वक्फ एक्ट को ला रहे हैं। भारतीय संविधान में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा सब एक है। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। क्या लग रहा है, आम जनता जुड़ रही है इस यात्रा में? 100%। आपको लग नहीं रहा है? अभी फुलपरास से वो 10 बजे चले हैं, यहाँ आते आते 6 बज गया, अभी तक नहीं आए। ये तो जनता का ही है ना। बीजेपी करे सारे पेड वर्कर है। बीजेपी अभी भसिया गया इस भीड़ को देख करके। पागल हो गया है सब। 100%। क्या कहेंगे चाचा? जिसका वोट कटा है उसका नस्ल आवेगा जो, तो उसको जो है तो नहीं ये मैं लिखेगा वोट लिस्ट में। बांग्लादेशी को निकालना है। बांग्लादेश को बांग्लादेशी तो खुद है। कौन है बांग्लादेशी? मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ, ये सब तो बांग्लादेशी खुद है। और दूसरे गरीब को मारने के लिए वो तो पूंजीपति का
विधायक ही है ना। तो मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? हमको तो बहुत फालतू लगते हैं, बहुत फालतू, बहुत फालतू। 20 गुरु बना दिए। चोर नेता है। अगर वो अच्छा रहता तो ईवीएम से करवाता, ईवीएम से करवाओ ना वोट। योगी कैसा नेता है? वो उसको तो पता नहीं, गांधी जी का 3 बंदर, एगो बुरा सुनो, एगो बुरा करो, एगो बात कहो। कौन 3 बंदर है? हाँ, अमित शाह, मोदी, क्या नाम है? हाँ, तो पूरा देश भरोसा कर रहा उन पे। उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उसको करता है कौन? बड़ा बड़ा पूंजीपति वाला जो उसको रुपया देता हो, आप बदनाम करता है गरीब को। आप नहीं चाह रहे बांग्लादेशी को निकालना चाहिए? एकदम अगर बांग्लादेशी है तो वो भी तो यही वही ना लाया है कि दूसरा लाया है? मोदी जी ने लाया है तब ना जीता है, दूसरा तो नहीं जीत सकता है ना। और यहाँ गरीबों को मारने के लिए लोग तैयार रहता है। पूंजीपति का वाले को बनाता है, इतना रुपया लेके घपला कर दिया, उसका कुछ नहीं। और गरीब का जाता है वोटर लिस्ट का नाम खोजने के लिए, जिसके बाप दादा मर गया उसका कहाँ से आएगा? जब उसका 2003 का नहीं आएगा तो हम लोग का कहाँ से आएगा? अपने ही लोग को घुसपैठिया बता रहे हैं। तब अपने आदमी जिसको लाया, जिसको बनाया वही ना करेगा। क्या नाम हुआ चाचा? इधर आइए, क्या नाम हुआ? बोलिए ना, इधर आइए ना। आपका नाम है? मोहम्मद हसन नाम है आपका? किसको देखने आए हैं? वो किसको देखने आए हैं? और राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। कैसे नेता है राहुल गांधी? बहुत अच्छे नेता हैं। बोल रहे हैं गुमराह कर रहे हैं जनता को। नहीं गुमराह नहीं कर रहे हैं, सही है। मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी तो सब मोदी जी गुमराह कर रहे हैं सब। वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। वो तो कह रहे चुनाव आयोग निष्पक्ष है। नहीं निष्पक्ष नहीं है।